आज की कहानी है सबक। बहुत जल्दी से काम निपटा कर तैयार हो जाना। आज तो बीरेन की बुआ जी आने वाली है और हाँ, ढंग की साड़ी पहनना। बुआ जी बहुत हाई फाई है, बड़ा रईस और नामचीन खानदान है उनका। नेहा ने हामी भरी और झट से भोजन की तैयारी कर बुआ जी के आने से पहले वह सज धज कर तैयार हो गई। डोरबेल बजी। नेहा बेटा दरवाज़ा खोल, लगता है बुआ जी आ गई, निर्मला जी ने कहा। निर्मला जी की ननद उम्र में उनसे बड़ी थी तो उन्होंने पैर दबाकर आशीर्वाद लिया। वैसे बुआ जी बड़ी हाई फाई थी, लेकिन सोच आज भी पुराने ज़माने की थी। निर्मला जी को देख नेहा ने भी उनके पैर दबाए। खुश रहो बहू, तुम्हारी शादी में तो आ नहीं पाई, इसलिए निर्मला के बार बार बुलाने पर आ गई। सोचा कुछ दिन भाई के यहाँ रहना भी हो जाएगा और बहू से मिलना भी। निर्मला, तेरी बहू तो सुंदर होने के साथ साथ सुशील भी है, सुना है खूब पढ़ी लिखी भी है। हाँ हाँ भाई साहब, वैसे भी मुझे तो अपने बेटे के लिए पढ़ी लिखी बीबी ही चाहिए थी। सही कर रही हो निर्मला। अच्छा तो भाई साहब, अब आप हाथ मुंह धो लो, भोजन कर लीजिए। वैसे भी 2 बजे हैं और आप लंबा सफ़र तय करके आई हैं तो भूख भी लगी होगी। नेहा ने भोजन परोसा। नेहा रसोई के काम में बहुत होशियार थी। विविध प्रकार के पकवान बनाए थे उसने, और सब बुआ जी के स्वाद के हिसाब से। बहू, सब घर पर बनाया है या बाहर से ऑर्डर किया है? बुआ जी ने पूछा। नहीं भाई साहब, मैं जानती हूँ आप बाहर का खाना नहीं खाती। बहू ने सब कुछ घर पर ही बनाया है। हाँ, पर आजकल की पढ़ी लिखी बहुओं को खाना बनाना कहाँ आता है। भाई साहब, आप चख कर तो देखो, भोजन इतना स्वादिष्ट था कि बस उंगलियां चाटते रहो। उन्होंने नेहा की खूब तारीफ की और शगुन भी दिया। इतना स्वादिष्ट खाना खाकर मन तृप्त हो गया। बहू, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया, बुआ जी ने कहा। कुछ देर बाद सबके भोजन करने के बाद नेहा जो ही खाना खाने बैठी, बुआ जी ने टोका। ये क्या बहू, खाना खाने से पहले सास के पैर दबाते हैं, ये भी नहीं सिखाया क्या तेरी माँ ने? मेरी बहुएं तो आज भी मैं कहती हूँ तभी खाना खाने बैठती है और पैर दबाए बिना तो कभी खाना नहीं खाती। तुम तो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, इन सब बातों को क्या समझोगी? सास के इशारा करने पर उसने पैर दबाए और खाना खाने बैठी। एक दिन निर्मला जी बाहर गई हुई थी, उनके पीछे बुआ जी नेहा के कान भरने लगी। बहू, तुम तो पढ़ी लिखी हो, ये साड़ी बाड़ी क्यों पहनती हो? हमारे यहाँ तो बहुओं को पूरी आज़ादी है। तुम कहो तो मैं बात करूँ निर्मला से? निर्मला जी के सामने कुछ और उनके पीठ पीछे कुछ और। नेहा को उनका यह गिरगिट जैसे रंग बदलना बिल्कुल पसंद नहीं आया। नेहा पढ़ी लिखी और समझदार थी। वह समझ गई कि बुआ जी उनके हंसते खेलते परिवार में फूट डालने का काम कर रही है। उसने कहा, नहीं बुआ जी, मम्मी जी ने मुझे मना नहीं किया। मुझे साड़ी पहनना पसंद है, इसलिए मैं पहनती हूँ। 2-3 दिन तक उनका यह सब नाटक चलता रहा। बात बात में टोकना, गलतियाँ निकालना, हर बात पर गिरगिट की तरह रंग बदलना। नेहा को उनका दोहरा चरित्र समझ ही नहीं आ रहा था। उसने बीरेन से इस बारे में बात की। नेहा, बुआ जी तो उम्र में बड़ी है और 4 दिन के लिए आई है तो लेट गो करने में फ़ायदा है, वरना बेमतलब घर में कलेश होगा। वैसे भी मम्मी ने तो इतने दिनों से कभी कोई शिकायत नहीं की, तो उनकी बातों का बुरा मत मानो। बीरेन ने समझाया। ठीक है बीरेन, आप सही कहते हैं, पर बुआ जी दिन भर मम्मी जी के कान भरती रहती है। नेहा, बुआ जी का तो स्वभाव ही ऐसा है, पर तुम तो समझदार हो ना। कुछ दिन ये सब चलता रहा। एक दिन सुबह सुबह बुआ जी निर्मला जी से बात कर रही थी। देखो निर्मला, तुम तो बड़ी भोली हो, बहू की लगाम जरा कस कर रखोगी तो अच्छा होगा, वरना भैया के जाने के बाद तुम तो बिल्कुल अकेली हो। पता नहीं कब बहला फुसला कर बीरेन को अपने बस में कर ले और तुझे वृद्धाश्रम छोड़ाए। वैसे भी ज़्यादा पढ़ी लिखी बहुएं ऐसी ही होती है, मैंने कई घरों में देखा है। और तुम्हारी बहू के चेहरे पर तो चालाकी साफ नज़र आती है। मुझे नहीं लगता उसको तुम्हारी कुछ पड़ी है। 4 दिन से देख रही हूँ, कभी हमारे पास बैठकर क्षण भर के लिए बात तक नहीं की। रात हुई नहीं कि कमरे में जाकर सो गई, कभी पैर तक नहीं दबाए।
ये क्या खाक सेवा करेगी। नेहा चाय पूछने आई थी, लेकिन बुआ जी की बात सुन वह बाहर ही खड़ी रही। इतने दिनों से वह चुप थी, लेकिन आज उसे समझ आ गया कि अगर वह चुप रही तो उसके घर को बिखरते समय नहीं लगेगा। उसने अंदर आकर कहा, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने छुपकर आप लोगों की बात सुनी। बुआ जी, आप घर की बड़ी हो, हमारे हंसते खेलते परिवार को देख खुश होने की बजाय आप हमारे घर में फूट डालने का काम कर रही है। हाँ मम्मी जी भोली है, लेकिन मैं तो चालाक हूँ, इसलिए एक बात कहना चाहती हूँ। बुआ जी माफ़ करना, लेकिन इंसान के कपड़े नहीं, उसकी सोच स्टैंडर्ड होना चाहिए। छोटी सोच और पैर में मोच इंसान को जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो दोस्तों, हमारे जीवन में हम भी बुआ जी जैसे कई लोगों से मिलते हैं, जिनका काम ही होता है लोगों के घर तोड़ना। ये हम पर निर्भर करता है कि हम नेहा की तरह समझदारी से काम लेते हैं या लोगों की बातों में आकर खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।